नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है दलबीर सिंह मलिक जी, जो पूर्व प्रत्याशी दक्षिणी दिल्ली से। एक आदमी, ठीक है हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं भी उनकी रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन किसी की तो सुने। अरे धर्म के काम करने चले हो तो धर्म वालों की सुन लो, उनको इकट्ठे कर लो, ठीक है ना। और कोई कार्य करना है। अब आप कोरोना की पूछ रहे थे, मैं उस बात पे आता हूँ। कोरोना का इंतजाम, आज आदमी हॉस्पिटल जाता हुआ डरता है। वो कोई किसी भी बीमारी से हो, उसे 7 दिन के लिए क्वारंटाइन कोरोना वार्ड में करते हैं, यानी कि वो सही सलामत भी है, वो अफेक्टेड नहीं है, वो पॉजिटिव भी नहीं है, तो वो वहाँ हो जाएगा। फिर उसकी हालत बिगड़े या सुधरे, इनका काम हो गया। वो मरे या जिए, इनका काम हो गया। तो आज लोगों ने प्रीफर किया घर से करो, अपने क्वारंटाइन हो गए, ताकि जितना पीरियड उसमें लगना है वो करते रहें, बाकी अपना काढ़ा वगैरह पी के, क्योंकि वो दवाई तो है नहीं। और देखिए 86% ये रिजल्ट दिखा रहे हैं कोरोना का। इन्होंने तो दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सब कुछ झूठ पे बेस चल रहा है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ये हो, ठीक है ना। और कोई अपोजिशन में बोल भी रहा है तो उसकी सुनी इसलिए नहीं जा रही क्योंकि उसकी तो कोई वजूद नहीं है। उसको तो इनका नारा है, कांग्रेस के लिए तो इस पार्टी का नारा है कि कांग्रेस मुक्त भारत। उसमें सारी एनर्जी इन्होंने झोंक दी है। 6 साल से बता दीजिए इन्होंने कोई नवरत्न या महारत्न कंपनी लगा दी हो, एक भी। हाँ, बेच रहे हैं। इन्होंने नारा दिया था लाल किले से, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, है? ये तो सब कुछ बेच रहे हैं। सबका साथ, अपना विकास। आज आरएसएस की बिल्डिंग ही खड़ी हो रही हैं। ये वो आरएसएस के लोग जिनको गांव देहात में लाइक नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इनके आचार विचार और व्यवहार किसी तरह से भी ये ठीक नहीं है। कोई इनको घर में नहीं बुला सकता, इतनी खतरनाक नज़रें हैं इनकी। हाँ, कोई नहीं बुलाता। मैं भी भाजपा में रहा हूँ, मैंने आज तक आरएसएस का आदमी कोई अपने घर में नहीं बुलाया है, मेरे को पता है। ये लक्षण इनके मैं देखता हूँ जगह जगह इनके आरएसएस वालों पे रेप के केस हैं। तो वो तो धुले नहीं हैं, वो नेता बन जाते हैं, ठीक है ना। आज देखो धर्म से रिलेटेड कितने लोग नेता बन गए हैं। अरे तुम धर्म में हो या राजनीति में हो या तुम पार्टी में हो, तुम हो किसके हैं? आरएसएस की अकल को निरंतर, मैं बोल रहा हूँ, जंग पहले ही लगा हुआ था, अब वो जंग और बढ़ गया है। और किसी भी गाड़ी की एक्सल पे जब जंग लग जाता है ना, क्योंकि आरएसएस की सोच है, ये आरएसएस की सोच है कि भाई इसके कांग्रेस के तोड़ते रहो और चलते रहो। आज इनका कार्यकर्ता इनसे खुश नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब कॉरपोरेट ने इनको पैसा दिया था तो 300 रुपये में आदमी आता था भीड़ इकट्ठी करने के लिए रैलियों में, और अब 500 का आ रहा है। क्योंकि आने वालों ने भी देख लिया ये बार बार बुला रहे हैं तो इनकी ज़रूरत है, उन्होंने भी अपने रेट 500 बढ़ा दिया। इनके पास पैसा आ गया है, अब ये उनको 500 देने लग गए। 8 घंटे की जगह उनको 10 घंटे रोक लेते हैं। ये हो रहा है इस देश में। काम नाम की चीज़ इन्होंने ख़त्म कर दी है, नौकरियां छुड़वाते जा रहे हैं। इस देश को 1947 से पहले का भारत इनको बनाने की कोशिश है। मुझे ये ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब देश की तरक्की के लिए नहीं, देश में कहानियाँ, विघन और जो प्रॉब्लम हिंदू मुस्लिम की जो क्रिएट हो जाए। अब देखिए कितने सारे मुद्दे मैं आपको गिनाता हूँ। सबसे पहले तो नौकरियाँ देने चले थे लाल किले से, 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल में दे देंगे। बहुत अच्छा लगा था, मेरी वहाँ ड्यूटी लगी थी। मैं वहाँ कार्यकर्ता के रूप में, मेरी वहाँ ड्यूटी लगाई गई थी पब्लिक कंट्रोल करने के लिए। मैंने सुना एक चीज़ और बोली इन्होंने, नहीं देवालय नहीं शौचालय। चलो जी, बहुत बढ़िया है, साफ सफाई का ध्यान रख रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो। चलो देवालय बाद में बन जाएगा, पहले शौचालय ही बनने दो। आज इनके बनाए हुए कितने शौचालय चल रहे हैं। और अभी रिसेंटली ये अभी वक्तव्य दे रहे थे कल या परसों कि देखो ये कोरोना महामारी में अगर हम स्वच्छता पे ध्यान नहीं देते, अगर हम स्वच्छता पे ये बाथरूम वगैरह, हम ये सब टॉयलेट वगैरह नहीं डेवलप करते तो देश का क्या हाल होता। मतलब ऐसी चीज़ निकाल के रखते हैं। उससे पहले तो लोग लैट्रिन ही नहीं जा रहे थे, लैट्रिन करना ही इन्होंने सिखा दिया उनको, ठीक है ना। और देख लीजिए, अब दिल्ली का ही मैं बता रहा हूँ, केजरीवाल साहब छाती ठोक के बोलते हैं कि उन्होंने 86% पेशेंट, वो मरीज जो हैं, ठीक कर दिया है। तूने कैसे ठीक कर दिए भाई? तेरे तो बेड खाली पड़े हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टरों को सैलरी तक नहीं दे रहे तुम लोग।
हैं, और तुम्हारे पास ना कोई वैक्सीन है ना कोई दवाई है, तुमने किस चीज़, ये सब मिलीजुली भगत है। पहले बाला साहब ठाकरे थे, वो आरएसएस का दाढ़ा थे, इनसे मिलके चल रहे थे, इनके विपक्ष में भी बयान देते थे, अब देते, लेकिन अब वो उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली है एनसीपी के साथ, शरद पवार के और इनके कांग्रेस के साथ। अब उन्होंने इनको सपोर्ट करना बंद, तो इनको सपोर्ट के लिए कोई आदमी चाहिए ना, तो वो इन्होंने केजरीवाल को पकड़ लिया है। और केजरीवाल ऐसे वक्तव्य देता है, ऐसे इंटरव्यू देता है कि जैसे देश को ये संभाल लेगा जैसे दिल्ली संभाल ली। और प्रधानमंत्री भी जी भी बोलते हैं कि देश के अंदर जो कोरोना कंट्रोल दिल्ली में किया, हम उसी फार्मूले को लेके चलेंगे। तो लोगों को इनको कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आता है। आज तक किसी चीज़ का, जीएसटी का, डिमोनेटाइजेशन का कोई विरोध किया केजरीवाल जी ने? क्यों नहीं किया? क्योंकि इनका आदमी है, आरएसएस का आदमी है, यानी बी टीम। हाँ, बिल्कुल बी टीम है। हाँ, लोग कांग्रेस की समझ रहे थे, कांग्रेस के तो अंदर इनको तोड़ फोड़ के लिए घुसाया था, वो काम उसने कर दिया, अभी तक कर रहा है। आज भी अपोजिशन के लीडर खड़े हो तो बीच में जाके खड़ा हो जाता है। ममता को भी मोटिवेट कर आता है ये, तो ममता ने इसका साथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि बेवकूफ़ बड़ी बातें होती हैं, सिर्फ ये जो चीज़ फाइनल होती है वो एग्जीक्यूट होने से पहले तो अपोजिशन के पास होती है, उनके लिए तो अपोजिशन हो गई ना। तो सरकार लोग इसलिए लेके आए थे, इतने तवज्जो से इनको लेके आए थे, बहुमत की सरकार दी थी 14 में इनको, 19 में नहीं है। 19 में तो ईवीएम के खेल से जीत गए हैं। मैं साफ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं खुद इलेक्शन लड़ा हूँ। मेरी कंस्टिट्यूंसी में 3 लाख वोटों का डिफरेंस था जो वोट डली और जिनसे रिजल्ट निकला। 53% वोटिंग हुई थी 17,10,000 में से। मैं ये बार बार ये चीज़ इसलिए बोलता हूँ अपने वक्तव्य में ताकि लोगों को समझ आए कि हो क्या रहा है। 10-20 लाख मशीनों से इलेक्शन हुआ और 20 लाख मशीनें बाहर थी, कुछ पहले की थी, कुछ और बाहर से थी। और आरटीआई से जवाब निकलवाओ तो 10-10 लाख 2 कंपनियों ने दिया और इनसे पूछा गया तो उन्होंने 10 लाख बोली। तो गाड़ियों में मशीनें घूम रही थी, या तो बदल दो वरना उनके बटन दबा दो, हो गया काम। तो कहने का मतलब है ये छल कपट से जो इलेक्शन जीते जाते हैं या तोड़ फोड़ से जो जानवरों की तरह नीलामी होती है एमएलओ की, तो ये कब तक चलेगी? क्यों चलेगी? सरकार आप लोगों को दी है तो आप लोग देश के लिए काम करिए, आप लोग स्टेट्स के लिए काम करिए, जिस स्टेट में जो उत्पत्ति पैदा होती है उस पर काम करिए। पहले तो सबसे पहले सरकार 20 लाख करोड़ का हिसाब दे, कहाँ से पैदा किया और इन्होंने कहाँ लगाया उसको, और नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। आज लोग बैंकों से कर्ज लेते हुए डर रहे हैं क्योंकि काम धंधा नहीं है, तो कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे? और ये सिर्फ कर्ज दे रहे हैं, सहूलियतें नहीं दे रहे हैं। आज 80% लोगों को एक टाइम मतलब घर में 1 महीने का राशन हो, जिसके यहाँ 80% लोग आ जाएंगे। इन्होंने क्या किया उसके लिए? अब देखो, आधे से ज़्यादा देश में बाढ़ आई हुई है इस वक्त। क्या इन्होंने किसी स्टेट के लिए कोई पैकेज बनाया? क्या किसी को कोई सहूलियत दी? आसाम में है इनकी गवर्नमेंट है, बिहार में इनकी गवर्नमेंट, ना किसी ने मांगा ना किसी ने दिया, पब्लिक जाए बाढ़ में। ये Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.